अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और पाकिस्तान का आज पहला मैच ओमान के साथ। और यार देखो, बात पता है क्या है, छोटी टीमों के ख़िलाफ़ ना पाकिस्तान की एक स्पेशलिटी है। एक तो नंबर वन ये कि हम दुनिया को जोड़ते हैं, हम तोड़ते नहीं हैं। तो आधी से ज़्यादा एसोसिएट टीम्स को जो टेस्ट स्टेटस मिला हुआ वो हमारी वजह से मिला हुआ है। दूसरी बात ये कि हमारी स्पेशलिटी है कि हम इंटरेस्टिंग करते हैं गेम को। देखो, लोग आए हुए होते हैं, आवाम देख रही होती है, तो मैच शुड बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इस तरह होता है, वैसे कोई इशू नहीं है। खैर, सीरियसली पाकिस्तान वर्सेस ओमान का आज पहला मैच, ठीक है, और स्टेज इज सेट फॉर संडे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा मैच आ रहा है। और इंडिया ने भी वन साइडेड मारा, ठीक है, और आज पाकिस्तान ने भी 50% वन साइडेड मारा, ठीक है। पाकिस्तान ऑल्सो सेंड द स्ट्रॉन्ग मैसेज, बट इंडिया के साथ था, इंडिया सेंड्स द स्ट्रॉन्ग मैसेज, बट नहीं था, हमारे आगे बट है। अब उसकी वजह क्या है कि आज हमने देखा, मैच हुआ, मैच थोड़ा लंबा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, क्योंकि अगर लंबा नहीं होता तो हमें कंडीशंस का उस तरह से पता नहीं लगा। दोनों मैचों में कोई ड्यू नहीं आई, ठीक है। आज ऑलमोस्ट 15-16 ओवर पड़े, ठीक है, दूसरी इनिंग के, तब तक तो कोई ड्यू नज़र नहीं आई, ठीक है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। जहाँ तक विकेट की बात रही, विकेट जो है वो इंडिया के मैच में काफ़ी बेहतर था इस विकेट से, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग पे मैं आऊँगा, पहले हम ज़रा ग्राउंड व्राउंड की बात कर लें। तो जो विकेट है वो बहुत बेहतर था इंडिया के मैच में, बॉल बल्ले पे आ रहा था, ठीक है, और इट वाज इजी कंपैरेटिवली टू स्कोर रन्स। लेकिन यहाँ पे इस विकेट के ऊपर बॉल उस तरह से बल्ले पे नहीं आ रहा था। अगर आप बैटिंग दोनों टीमों की देखेंगे तो देयर वाज नो टाइमिंग। जिस तरह से वो एक होता है ना, फ्लो के अंदर बॉल बल्ले पे आता है, आप रन्स बनाते हो, नहीं, इधर थोड़ा सा आपको स्ट्रेटिजिकली खेलना था, ठीक है, थोड़ा विकेट पे टाइम गुजारना था, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा जान लग रही थी यहाँ पे। तो और विकेट टू पेस था, बाउंस भी वेरी कर रहा था, कोई कैरी कर रहा था कंधे तक, कोई जो है वो घुटनों और गिट्टों पे जा रहा था, ठीक है। तो ग्राउंड की जहाँ तक बात है ना, तो कंडीशन मुझे नहीं लगता अब इतनी ज़्यादा उस तरह से मैटर करेंगी। हाँ, पिच मैटर करेगी कि उस दिन का स्क्वायर कैसा है, लेकिन एज़ फार एज़ ड्यू और वेदर और ये चीज़ें, तो ह्यूमिडिटी है, वहाँ गर्मी है, और जिसकी वजह से अगर विकेट पे आप थोड़ा घास छोड़ोगे तो ड्राई विकेट होगी, तो स्पिनर्स को आज भी एक्सेप्शनली हमने देखा कि इतना कोई टर्न बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत टर्न हो रहा था बॉल, लेकिन ग्रिप कर रहा था, और फास्ट बॉलर का बॉल जो है वो कटर या इनटू द पिच मारो तो वो सीम कर रहा था बॉल ऑफ द विकेट। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और ये इंडिया के मैच में भी हुई हैं, ठीक है। टर्न उस तरह से नहीं, लेकिन ग्रिप हुआ है बॉल, तो और स्लो विकेट है। तो ये है कि हाँ, लेकिन इंडिया के मैच में बेहतर था, इससे तो बहुत बेहतर था विकेट। खैर, आज फिर हम मैच पे आते हैं। तो पाकिस्तान वर्सेस ओमान, और पाकिस्तान का जो बैटिंग करने का डिसीजन था, वो आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इस तरह से था कि वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे थे कि अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया के अगेंस्ट टॉस हारते हैं और हमारी पहली बैटिंग आती है, तो हमारे लड़के आज के मैच में बैटिंग करके थोड़ा सा अपने आप को जेल इन कर लें कंडीशंस के साथ, पिच के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ। क्योंकि शारजा में खेली है ट्राई सीरीज़, ठीक है, और जो आपने शारजा से वापस आके यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं की मेरे ख्याल से। हाँ, मेरे ख्याल से कोई प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की नहीं है। जो शारजा से पहले यहाँ पे आपने प्रैक्टिस की थी ट्राई सीरीज़ से पहले, लेकिन शारजा पे क्योंकि टोटली डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है, इतना गज़ गज़ ब्रेक हो रहा था शारजा में, और मतलब डिफरेंट था, यहाँ डिफरेंट है। तो अब लड़कों को यूज टू कराने के लिए बैटिंग कराई गई है, मुझे जहाँ तक लगता है। प्लेइंग 11 पे अगर हम बात करें, तो आई स्टिल बिलीव कि हारिस रऊफ को टीम में होना चाहिए था, और इंडिया वाले मैच में भी अगर ये करते हैं, वैसे तो मुश्किल है, ठीक है, उधर से वो अर्शदीप को नहीं खिला रहे, हम हारिस को ना खिलाएं, तो ज़्यादती है। हारिस रऊफ को खेलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक पेसर की ज़रूरत पड़ेगी जब आप डेथ ओवर्स में जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिनर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और रिमेंबर के आपके पास आज ऑल दो अच्छी बॉलिंग कराई फ़हीम अशरफ ने, लेकिन वहाँ पे हार्दिक पांड्या है,
तो वो कंपैरेटिवली बेहतर ऑलराउंडर है, तो वो इस चीज़ का रिस्क अगर लेगा तो वो सूट भी करता है इंडिया को। यहाँ पे मसला ये है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी अब इनको, स्पिनर को किस तरह एडजस्ट करना है। खैर मैच पे आते हैं, पाकिस्तान ने बैटिंग ली। अब यहाँ पे बैटिंग तो हमने, विकेट बहुत बुरा था, सारी चीज़ें थी, मतलब बहुत बुरा नहीं लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं था बैटिंग के लिहाज से, लेकिन हमने बैटिंग बहुत बुरी की, बहुत बुरी बैटिंग की। ओमान को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बॉलिंग अच्छी कराई, कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन बीइंग अ फुल टाइम मेंबर और वर्ल्ड कप विनिंग टीम, एक लेगेसी वाली टीम, उसको ये शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की बैटिंग करे, एसोसिएट नेशन के ख़िलाफ़ वो भी, ठीक है। हमने साइम अयूब से मैं स्टार्ट करूं अगर, तो पहला बॉल, ठीक है, आपको कंडीशन देखनी होती है, आप पहला बॉल खेल रहे हो, पहला बॉल, ठीक है, और आपने शोमैनी के चक्कर में जो है वो एक रेकलेस सी शॉट मार के आप आउट हो गए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि बॉल नीचे रह गई, बॉल अगर अपनी हाइट पे भी आती ना तो वो शॉट ही उसने इतना गलत खेला था, वो ऑफ स्टंप के बाहर से उसने, उसका बल्ला आया और वो भी ऊंचा, तो वो मिस कर जाता, वो आउट था। तो इतनी रेकलेसनेस अच्छी नहीं है, ठीक है। अटैकिंग और इंटेंट का मतलब होता है आपको जहां बॉल मिले आप वहां खेलो, ठीक है। आप लात हटा के मिड विकेट या आप फाइन लेग या स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के मारने को इंटेंट नहीं कहते, वो दो आप मार लोगे, तीसरी में आप आउट हो जाओगे। तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा साइम अयूब को। साहिबजादा फरहान, अगेन विकेट मुश्किल था, लेकिन पावर प्ले में ही आपका साइम अयूब आउट होता है, उसके या एक अगले ओवर में या उससे अगले ओवर में साहिबजादा फरहान का कैच ड्रॉप होता है, ठीक है। अगर वहाँ पे कैच ड्रॉप ना होता तो सिचुएशन माइट हैव बीन प्लेड डिफरेंटली, और आप क्या पता 160 भी ना बना पाते, या क्या होता वो हमें नहीं पता, क्योंकि एक T20 गेम ऐसा है कि वो फिर प्रेशर जो है वो रिपल इफेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो दोनों ओपनर्स जो हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि साहिबजादा फरहान जो है वो ट्राई सीरीज़ में भी एक आधे मैच में रन और स्टार्ट्स मिले थे उसे, ठीक है। आज तो 29 रन बनाए हैं उसने, 28 गेंदों पे 100 का स्ट्राइक रेट है। आई थिंक के साथ अगर हारिस खेल रहा था तो वो रन बना रहा था, जिसकी वजह से ये एंकर कर रहा था, लेकिन अगर आप देखो तो मॉडर्न T20 के लिहाज से इट वाज नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली एसोसिएट नेशन के अगेंस्ट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं मोहम्मद हारिस, आज बहुत अच्छा खेला, प्रमोशन, बैटिंग में प्रमोशन की गई, आज बहुत अच्छा खेला और 50 करके उसने वो बाउ भी किया, वो फर्स्ट्रेट हुआ था, ठीक है। और मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ हारिस को, आई स्टिल बिलीव के उसको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन आज नो डाउट उसकी इनिंग बहुत अच्छी थी। आज वो एक आपके पूरे 11 में ऐसा था जिसने कंडीशन और पिच को देख के बैटिंग की है। शुरू में उसको भी अगर मुश्किल हो रही थी, उसको खेला नहीं जा रहा था उससे, और वो एसोसिएट के 25-25 125 वाले बॉलर थे, तो 14 को जब 145 वाला बुमराह या कुलदीप या चक्रवर्ती जो लेंथ अपनी छोड़ते नहीं है वो कराएंगे, तो उस वक्त कैसा ये खेलता है। तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि मुझे अब हमें अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी बैटिंग पे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और जिस तरह आज हमने बैटिंग की है उसके बाद तो नाउमीदी वाला हाल है। खैर आज अच्छी बैटिंग की, हारिस ने हर जगह शॉटें मारी, ठीक है। फ़खर जमान ऑल्सो प्लेड वेल, ठीक है। चौथे नंबर पे, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें, चौथे नंबर पे खिलाओ उसे, वो रन्स बनाता है। आज भी अच्छे स्ट्राइक रेट से उसने 140 प्लस स्ट्राइक रेट था, विच वाज अ गुड स्ट्राइक रेट ऑन दैट पिच। अच्छी बैटिंग की उसने। नवाज़ अगेन आते ही फॉर्म में है, गुड बैटिंग, 10 गेंदों पे 19 रन। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मिडल ऑर्डर हमारा बहुत इनएक्सपीरियंस है, ठीक है। सलमान अली आगा की मैं स्पेशली बात करूँगा, जिस तरह वो आउट हुआ है, अगेन रेकलेस, बिल्कुल रेकलेस, जोन आउट हुआ था मेरे ख्याल से, वो आते ही उसने जिस तरह की शॉट मारी है फुल टॉस पे, वो आउट हुआ है। तो यहाँ पे जब इस तरह की डिसमिसल होते हैं तो फिर विकेट बाहर निकल जाती है, फिर आप अपनी गलती की वजह से आउट हो रहे हैं, ठीक है। हसन नवाज़, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बाद कोई रन नहीं है सिवाय यूएई के ख़िलाफ़ एक 50 के, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आई स्टिल बिलीव कि चलो अगर ये परफॉर्म कर सकते हैं, पोटेंशियल इनमें पूरा है,
और बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़ा ओकेजन आपके अंदर से परफॉर्मेंस निकाल लेता है, लेकिन ये है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इवेंट स्टार्ट हो गया, अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि बैटिंग जो है वो बहुत स्ट्रगलिंग तरीके से हमने यहाँ पे की है। फ़हीम अशरफ ने एंड में आके जो है वो एक आधी बाउंड्री मार दी, तो पाकिस्तान ने 160 का स्कोर किया अगेंस्ट ओमान 7 विकेटों के नुकसान पे, विच इज़ आई थिंक के बिलो विच इज़ पुअर। हमें इससे बहुत बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी। बॉलिंग में जहाँ तक बात है, फैसल शाह 3 आउट किए, 34 रन देके 4 ओवर में। शकील 0 फॉर 17, कलीम 3 फॉर 31 4 ओवर्स। अब ये जो फिगर्स हैं ये किसी फुल टाइम नेशन के अगेंस्ट है ओमान के, तो ओमान ने हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब हमारी बॉलिंग की जहाँ तक बात है वो ये है कि अच्छा फेजेस में देख लेते हैं। पावर प्ले पाकिस्तान ने 47 रन्स का निकाला था 1 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 16 रन आखिरी ओवर में पड़े थे पावर प्ले के। उसके बाद 2 कैचेस गिरे हमारे, ठीक है। फिर 7 से 10 ओवर के अंदर हमने 38 रन बनाए। 11 से 15 जो मिडल ओवर्स हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, 26 रन बनाए हैं सिर्फ हमने, ठीक है। 26 रन हमने यहाँ बनाए, ठीक है। और अगर आप 7 से 15 करो तो इन दोनों को प्लस कर लो, तो आई थिंक कि ये कम से कम बन जाते हैं आपके 61 रन बन जाते हैं 8 ओवरों में। ओके, मतलब इतना कोई अच्छा स्टैट नहीं है ये। और आखिरी 16 से 20 ओवर में हमने 49 रन बनाए हैं, और उसमें से भी नवाज़ और फ़हीम और फ़खर जमान ने जो थोड़ी बहुत बाउंड्रियाँ लगाई हैं उसकी वजह से हुए हैं। तो बैटिंग ओवरऑल स्ट्रगलिंग है। अब हम आते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे। शाहीन शाह अफरीदी ने पहला ओवर अप टू द मार्क नहीं कराया, ठीक है, बेहतर था। दूसरा ओवर बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इन बुमराह, अगर बुमराह के पहले मैच की अगर हम बॉलिंग देखें तो उसमें भी 1 ओवर उसने गंदा कराया था, ठीक है। लेकिन वो फेब के बाद अब खेल रहे हैं, और उसके बावजूद ओवरऑल पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उसमें कोई अननेसेसरी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन एक है कि अगर आप 14 तारीख को इस तरह का कर देते हो, सामने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल खड़े हैं, तो फिर मैच छोड़ दो, आप कभी जीतोगे। साइम अयूब बैटिंग से नहीं कर रहा, अब बॉलिंग पे कर रहा है। अब यहाँ पे कहीं ये तो नहीं है कि बॉलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है बैटिंग, क्योंकि मेन काम तो उसका बैटिंग का है, बॉलिंग का तो नहीं है। मेनली तो वो बैटर है, ठीक है। ऑलराउंडर तो हमने ज़बरदस्ती बनाया हुआ है उसे, ठीक है, वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेनली तो बैटर है। तो अब यहाँ ये बात देखनी पड़ेगी कि बॉलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान तो नहीं जा रहा बैटिंग के मुकाबले में। तो 2 फॉर 8 अच्छी बॉलिंग कराई, 2 ओवर में ब्रेक थ्रू शुरू के स्टार्ट के उसी ने दिए। अबरार 1 फॉर 12, ठीक है, आखिरी आउट के अच्छी बॉलिंग कराई थी। सुफियान मुकीम अगेन ग्रेट कैच बाय सलमान अली आगा स्लिप के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपना फ़हीम अशरफ ऑल्सो बोल्ड वेरी वेल, लेकिन यहाँ पे स्टिल मैं कहूँगा ओवर रिलायंस है स्पिनर्स के ऊपर, एक पेसर की ज़रूरत है आपको डेथ बॉलिंग में। उनकी तरफ से बैटिंग में किसी ने रन नहीं बनाए। मिर्ज़ा बेहतर खेल रहा था, 27 रन बनाए उसने, और कलीम जो उनका ओपनर था। तो कुल मिला के बात यह है कि स्टेज इज़ सेट फॉर 14th, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने जो मैसेज सेंड किया है, नो डाउट 93 रन से पाकिस्तान जीता है, बिग विक्ट्री, कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन बैटिंग के अंदर बहुत मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और हमें बेहतर करना पड़ेगा अगर हमें इंडिया से जीतना है। जहाँ तक कंडीशन की बात रही, तो ड्यू व्यू कोई आई नहीं है, एज सच कोई उस तरह से नज़र नहीं आया कि बॉल स्लिप हो रहा हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो। तो कंडीशंस वो लग रही हैं, मुझे नॉर्मल लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप विकेट को देखें और आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएं 14 तारीख को। और हारिस रऊफ़ की इंक्लूजन होनी चाहिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है खिलाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। जो मैं चाह रहा था उस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं आई, लेकिन यह है कि स्टिल बॉलिंग के थ्रू हमने जो है वो एक अच्छी डिफीट ली है। और पॉइंट्स टेबल की जहाँ तक बात है, इंडिया का 10+10 समथिंग रन रेट है, और पाकिस्तान का +4 पॉइंट समथिंग है। तो आज इनके पास मौका था इससे ज़्यादा अच्छा रन रेट करके इंडिया के आसपास पहुंचने का, जो कि हम कैपिटलाइज़ नहीं कर सके। और रन रेट आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है अगर किसी टीम ने इन केस अपसेट कर दिया। अनलाइकली सिनेरियो है, लेकिन फिर भी आपको हर सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखते हैं, 14 तारीख के लिए स्टेज सेट हो गया, दोनों ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं, ठीक है। ऑन पेपर इंडिया इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग,
और जो पहला हमने देखा है उसके अंदर ऑल्दो यूएई थी, थोड़ी बेहतर प्लेइंग कंडीशन थी बैटिंग के हवाले से, लेकिन इंडिया ने अच्छा खेला। आज पाकिस्तान ने भी एक बड़ी विक्ट्री ली है, लेकिन जिस तरह से हम चाह रहे थे फ्लॉलेस विक्ट्री, वो नहीं मिली। विक्ट्री में कुछ फ्लॉज थे बैटिंग के अंदर। तो देखते हैं किस तरह होता है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिएगा। इसी तरह कंटेंट बनाता रहूँगा। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कल श्रीलंका बांग्लादेश का मैच है, तो उस पर देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैच होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।